बुजुर्ग लोगों की सलाह प्राचीन काल की बात है। एक बार एक देश के युवा राजा यह सोचते थे कि बूढ़े लोग अनावश्यक होते हैं और कोई भी काम करने में असमर्थ होते हैं। वे देश का बोझ होते हैं। उनके दरबारों में सभी युवा लोग शामिल थे और वे उनसे सहमत थे। फिर जल्द ही राजा ने आदेश किया कि 60 से ऊपर के सभी लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि वे अपना जीवन जी चुके हैं। इसीलिए देश के सभी बूढ़े लोगों को मार दिया गया। एक युवक रहता था जो अपने पिता को बहुत सम्मान और प्यार करता था और वह नहीं चाहता था उसके पिता को मार दिया जाए। इसीलिए सैनिक आने से पहले उसने अपने पिता को एक तहखाने में छुपा दिया। कुछ वर्षों के बाद देश एक भयानक सूखा से निकल गया और लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ा। अकाल इतना भीषण था, चावल के भंडार पूरी तरह से समाप्त हो गए थे और बीज का एक भी दाना जमीन में बोने के लिए नहीं बचा था। वह युवक जो अपने पिता को छुपाया था, जब परेशान होते थे वह सलाह लेने के लिए पिता के पास जाता था। इसीलिए इस बार भी वह अपने पिता के पास गया और उस स्थिति के बारे में बताया। पिता ने कुछ देर सोचा और कहा, चिंता मत करो, अपना हल निकालो और हमारे घर के सामने का रास्ता तैयार करो। फिर युवक ने ऐसा ही किया। बारिश के बाद अंकुर बाहर आना शुरू हो गया। जो वक्त यह देखकर हैरान रह गया कि बिना बीज बोए ही अंकुर निकल आया। राजा को इस बारे में पता चला। उसने युवक को अपने दरबार में बुलाया। युवक हिचकिचाया और फिर राजा से कहा, उनके पिता ने उससे ऐसा करने की सलाह दी है। राजा यह जानकर स्तब्ध रह गया कि देश में सभी बूढ़े लोगों को मार दिया गया। फिर राजा ने उसके पिता को दरबार में बुलाया, क्योंकि वह इसके कारण पूछना चाहता था। बूढ़े आदमी ने आकर उससे कहा, महाराज, वहाँ गेहूँ था, क्योंकि मैं जानता था लोग उस रास्ते से फसल ले जाते हैं और कुछ बीज गिर जाते हैं। मुझे यकीन था कि कुछ बीज नीचे पड़े हो सकते हैं और जुताई करके हम कुछ फसलें प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद देश के सेनाओं ने बूढ़े लोगों को नहीं मारा। वे उन्हें प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। उन्हें देश के लिए एक मूल्यवान खजाना मानते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बूढ़े लोग ज्ञान के भंडार हैं। उनकी बुद्धि और अनुभव हमें कठिनाई से बचने में मदद करती है। हमें उनका सम्मान और प्यार करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।